Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss third method of calculation of Spearman's rank coefficient of correlation. Third method is when ranks are repeated. Statement है calculate coefficient of rank correlation between the marks in economics and mathematics as indicated by 10 answer books of each of the two examiners. ये जो x है represent कर रहा है marks in economics and y represents marks in maths. Now let us rank by first examiner. Minimum जो marks हैं वो 6 हैं. I am giving first rank in ascending order, minimum to maximum. 6 को first rank दिया है, 6 के बाद है 12 को second rank, उसके बाद third rank. जो marks हैं वो repeated हैं, तो rank आया है third plus fourth divided by 2, 7 by 2, 3.5. तो 3.5 थर्ड पॉइंट फिफ्थ रैंक इसके अगेंस्ट और 3.5 भी यहाँ पे. इसका मतलब हम 4 रैंक दे चुके हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, और उसके बाद है फिफ्थ रैंक गोज टू 22 मार्क्स. फिफ्थ के बाद है सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, एट्थ रैंक, नाइन्थ रैंक और ये 10th रैंक. नेक्स्ट जो एग्जामिनर है, अगेन मिनिमम मार्क्स को फर्स्ट रैंक 1 है, उसके बाद है 3 2 टाइम्स. इसका मतलब ये सेकंड रैंक और ये थर्ड रैंक. सेकंड प्लस थर्ड रैंक डिवाइडेड बाय 2, 5 by 2. इसका मतलब 2.5. 2.5 will write against 3 marks और ये 2.5 again against 3 marks. 3 के बाद फर्स्ट रैंक हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड है, उसके बाद ये फोर्थ रैंक है. फोर्थ के बाद है ये फिफ्थ रैंक, फिफ्थ के बाद ये सिक्स्थ रैंक. नो, ये जो 10 है 12 से पहले फर्स्ट रैंक, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक. तो यहाँ पे 5 plus 6 डिवाइडेड बाय 2, 11 by 2, 5.5. तो यहाँ 5.5 लिखा और यहाँ पे भी 5.5. तो रैंक होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. तो ये 12 जो है ये 7th रैंक, उसके बाद 8th रैंक, 9th रैंक और ये 10th रैंक. देन we will calculate D, R1 minus R2 D, then D square. 8 minus 5.5, 2.5, 0.5, minus 3, minus 1.5, minus 3.5, 2.5, 1, 1.5 और 1. Then D square 6.25, 0.25, 9, 2.25, 12.25, 6.25, 1, 1.25 और ये 1. सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 39.5. अब इसका जो मेथड है, रैंक कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस, ये देखो मैंने पहले ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की लाइन लगा दी, अदरवाइज स्टूडेंट्स इसको फॉर्मूले को गलत लिखते हैं. 1 माइनस
6 sigma d square plus 1/12 m cube minus m, ये ब्रैकेट में पुट किया, प्लस 1/12 m cube minus m प्लस 1/12 m cube minus m डिवाइडेड बाय n cube minus n। तो यहाँ देखो ये 3 टाइम्स लिया हमने m cube minus m, ये फर्स्ट रैंक के लिए x और y में, उसके बाद ये सेकंड रिपीटेड रैंक के लिए और ये थर्ड रिपीटेड रैंक के लिए। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 39.5 प्लस 1/12 in x R1 how many times ranks are repeated? 2 times. 2 cube minus 2 plus 1/12. Then in R2 how many times ranks are repeated? 2 times 3 और 2 times 10। तो ये 3 टाइम्स नहीं है, 10 3 टाइम्स नहीं था, या जो 3 है वो 3 टाइम्स नहीं था। अगर 3 टाइम रिपीटेड होता तो हम 3 क्यूब माइनस 3 करते। अभी 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर? 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो 10 पार्टिसिपेंट्स यहाँ भी गिवन है। 10 क्यूब माइनस 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 39.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 41 डिवाइडेड बाय 990 इज इक्वल टू 1 माइनस डिवाइडेड बाय 990 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.75। तो 0.75 मीन्स जो आंसर है हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। So students, we have cleared all the 3 methods for calculation of Spearman's rank coefficient of correlation. When ranks are given, number 2, when ranks are not given, it means when marks were given, and third one was when ranks are repeated or having equal ranks. So thanks for watching my video.